देखो, जीवन में ना हमेशा ओरिजिनल रहो, कभी किसी की कॉपी मत करो। नहीं तो कॉपी करने के चक्कर में ना आप अपनी ओरिजिनलिटी खो दोगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका अस्तित्व क्या है। आप देखो, कहीं डॉक्यूमेंट भी जाते हो ना वेरिफिकेशन के लिए, अपलोड करते हो आप वहाँ ओरिजिनल का कॉपी लेके फ़ोटो खींच के अपलोड करते हो, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ओरिजिनल ही जाता है, तभी आपको एडमिशन मिलता है या आपको जॉब मिलती है। जीवन में भी यही चीज़ है, जब आप अपने ओरिजिनल स्टेट में रहोगे ना तभी आपकी पहचान बनी रहेगी। जो जितना कॉपी करता है ना, इन द मीन टाइम वो कहीं का नहीं रहता है। आजकल के समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, वो क्या है, हम लोग कॉपी करते रहते हैं, इसको उसको सबको देखते रहते हैं, और जितना ज़्यादा हम दूसरे को देखते हो ना, खुद में कन्फ्यूज होते जाते हैं और इन द मीन टाइम अपना जीवन हम बर्बाद कर लेते हैं। कैसे, देखो, सबको भगवान अपने हिस्से का खुशी दिया है, लेकिन हम अपनी खुशी पे नहीं फोकस करते, हम दूसरे की खुशी पे फोकस करते चलते हैं। और सबसे बड़ा बात देखो, ये जो इंसान अपने लाइफ से जितना ना अनसेटिस्फाइड रहता है, उतना ज़्यादा फ़ोटो पोस्ट करता है फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे। और आप दूसरे का फ़ोटो देख के क्या सोचते हो कि अरे यही ओरिजिनलिटी है, यही जीवन है, वो इंसान बहुत खुश है, हम सबसे दुख का जीवन जी रहे हैं, मेरे जीवन में बस कमियां ही कमियां हैं। और इन द मीन टाइम वो कमियां उसको इतना ज़्यादा जकड़ पकड़ लेती है कि उसको लगता है कि हाँ, मेरा जीवन ही बेकार है। और यही कारण है फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन का। इनफैक्ट आज के जो युवा वर्ग है ना, जो कॉलेज में रहते हैं, उनकी भी यही समस्या होती है, वो हमेशा दूसरे का लिंक्डइन का प्रोफाइल देखते रहते हैं। तो उन्हें क्या लगता है कि अरे उसका प्रोफाइल इतना लंबा चौड़ा है, इतना सुंदर है, मेरा प्रोफाइल में तो कुछ है ही नहीं, हमको कहाँ जॉब होगा। और यही चीज़ें उसको घर कर जाती है दिमाग में, और जाके वो सुसाइड की तरफ बढ़ने लगता है या डिप्रेशन में चला जाता है। सबसे पहले स्थिर भाव से सोचो कि क्या, हाँ, उसके प्रोफाइल में लिखा वो बातें जो हैं सही हैं। या दूसरी बात, 24 घंटे तो सबके लिए इतना ही हो रहा है, तो वो कैसे इतना कुछ करा, कहीं ना कहीं आपके टाइम मैनेजमेंट में कमी है। या बहुत बार ये भी होता है कि हम बढ़ा चढ़ा के बातों को लिख देते हैं जो सामने वाला पढ़ता ही नहीं है। प्रोफाइल सिंपल, सीधा, सटीक होना चाहिए। प्रोफाइल में अगर लंबा चौड़ा लिखोगे ना, किसी को इंटरेस्ट नहीं आता है। इनफैक्ट आजकल न्यूज़ भी हम मेन पॉइंट पढ़ते हैं, हाँ, पेपर भी उठाते हैं ना, टाइम्स ऑफ इंडिया या हिंदुस्तान टाइम्स या प्रभात खबर, तो क्या करते हैं, पूरा डेप्थ में जाके कोई पढ़ता, कोई नहीं पढ़ता। इनफैक्ट अब तो पेपर का प्रचलन ही खत्म हो रहा है, ज़्यादातर लोग न्यूज़ ही सुनने पे विश्वास करते हैं। न्यूज़ हम सही सुन लिए, काम खत्म हो गया, हमको जानकारी मिल गया, बस इतने तक ही हमको मतलब था। कहने का मतलब क्या है ना, कि अपना जीवन जियो, अपने हिस्से का जीवन जियो, दूसरे के लाइफ में मत उलझा करो, खुल के बात करो, स्पष्ट शब्दों में बात करो, सीधे बात करो, ओपन कम्युनिकेशन रखो। जब कम्युनिकेशन ओपन रहेगा ना, तो खुद में ही देखोगे कि जीवन आपका सुचारू ढंग से चल रहा है। हाँ, अगर लोग फिर भी आपको परेशान करें, तब आप हेल्प लो, लीगल हेल्प लो, खुल के बोलो, बात करो। तब आप शोषण दोहन मत बर्दाश्त करो। जैसे आजकल है, बड़ा अजीब सा समाज चल रहा है कि लोग तंग कर रहे हैं, हाँ, लोग सुसाइड कर रहे हैं। अरे आप सुसाइड क्यों कर रहे हो, लोग आपको जला के मार दे रहे हैं, तो एक दिन में जला के मारने वाली घटना भी नहीं होती है। जब बरसों से तंग किया जाता है परिवार का, लोग लड़की की मदद नहीं करता है, तब लड़की या तो सुसाइड के रास्ते पे जाती है या उसको लोग जला के भी मारता है। तो कहीं ना कहीं गलती परिवार की है कि परिवार के लोग सही समय पर उसकी मदद करने नहीं दौड़े, नहीं तो ऐसी घटना हो ही नहीं। कहने का मतलब क्या है ना, कि जीवन को सही ढंग से चलाना सीखो। और अपने आप को इतना मजबूत ज़रूर बना के रखो कि अकेले भी आप सर्वाइव कर सको। क्यों दूसरे के पीछे आप पड़े रहते हो कि दूसरा आपका साथ देगा, हाँ, दूसरा आपके हाँ में हाँ मिलाएगा, या दूसरा आपको साथ मुंह खोल के बोलेगा, तब आप सर्वाइव करोगे। यही सब कारण होता है डिप्रेशन का। क्यों? क्योंकि हम जीवन को सही ढंग से जी ही नहीं पाते हैं। मैक्सिमम समय हम दूसरे के ही भरोसे रहते हैं, और दूसरा आज है, कल क्या पता वो दूसरा आज आपके साथ रहे ही नहीं, या दूसरा कहीं दूसरे शहर चला जाए, या दूसरा का मूड बदल जाए। क्योंकि कोई भी रिश्ता जो होती है ना, हमेशा के लिए होती नहीं है। यहाँ जीवन में कुछ भी परमानेंट नहीं है। बच्चे भी माँ बाप के साथ हमेशा साथ नहीं रहते हैं, वो भी पैर पे खड़े हो जाते हैं, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, जॉब करने चले जाते हैं, तो उनको वहाँ का लाइफ अच्छा लगने लगता है। कहने का मतलब क्या है ना, कि जीवन अपने बल पे जीना सीखो, कभी कॉपी मत करो, ओरिजिनल स्टेट में रहो, खुश रह के जियो, मन को खुश रखा करो, और ये सोचो कि हम जो कर रहे हैं वो काम सही है, हम अपने लाइफ से बिल्कुल खुश हैं, और हम जीवन में सफल होके रहेंगे, तभी आप सफल होगे। जितना ज़्यादा कॉपी करोगे, ताका झाकी करोगे, दूसरे का प्रोफाइल देखते रहोगे ना, कभी खुशी कभी शांति नहीं मिलेगी। और जीवन कभी खुशी कभी गम का संगम है, ये चीज़ मान के चलो। लेकिन हम लोग इस चीज़ पे कभी ध्यान ही नहीं देते ना, हमको बस अपने जीवन में कमियाँ ही कमियाँ दिखती हैं, तो कमियाँ आते जाती हैं। जब मन को खुश रखोगे, प्रसन्नचित्त रखोगे ना, जीवन में देखोगे सब कुछ सही होता जा रहा है। और जब मन नाराज़ रहेगा ना, सही होते भी आपको कमियाँ ही कमियाँ दिखेंगी। इसलिए दूसरे को छोड़ दो, दूसरा को क्या पढ़ाई कर रहा है, क्या पैकेज, क्या ब्रांच, क्या कॉलेज, उस पर बिल्कुल मत फोकस किया करो। आपको भाग्य में कुछ और लिखा, भगवान को कहीं और लेके जाना है, इसलिए आपका जीवन अलग ढंग से चलेगा, उसका जीवन अलग ढंग से चलेगा। और सबसे बड़ी बात, अपने आप पे विश्वास रख के जीवन चलाया करो। जब आप खुद पे विश्वास रहेगा ना, तो जीवन में आप हमेशा ही हमेशा सफल